लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग मी अबाउट बर्नआउट और हमने सोचा कि आज इसको हम अपना टॉपिक रखें। बर्नआउट इज़ बेसिकली व्हेन यू लव योर जॉब, आपको अपना काम बहुत पसंद है लेकिन आपने ज़रूरत से ज़्यादा उसको वक्त दे दिया है और अब आपके आसाब और आपका जहन जवाब दे गया है। और इसकी कई निशानियाँ होती हैं कि जो काम आप पहले इंजॉय करते थे यकायक आप उसको इंजॉय करना बंद कर दें, आपका उसमें इंटरेस्ट कम होने लगे, आपके लिए वो काम करना मुश्किल होने लगे और आपका दिल ना चाहता हो उसको फौरी तौर पे ख़त्म करने का। और ये भी कि जब आप उस काम को ख़त्म कर लें या उस अपने डिज़ायर्ड गोल को पा लें तब आपको खुशी का एहसास नहीं हो रहा, आपको ऐसा एक ड्रेडिंग फीलिंग आ रही है। आम तौर पे जब आप बर्नआउट में जाते हैं तो आपकी बॉडी पहले तो एक फ़ाइट और फ्लाइट मोड में होती है लेकिन फिर अपनी एनर्जीज़ को कंजर्व करने लगती है, यानी उसका दिल ही नहीं चाहता कि कुछ करने को, जिसको हम समझते हैं कि शायद हम लेज़ी हो गए, हमारा दिल भर गया है, लेकिन वो आप अपने काम से नाला नहीं हुए होते। इट इज़ जस्ट दैट you have overworked yourself. These days we live in a pandemic of burnout. और इसकी वजह ये भी है कि हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को अपने से जो वाबस्ता हमारी तवक्कुआत हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। आप अक्सर देखें कि जितने लोगों को हम एक्नॉलेज करते हैं फॉर बीइंग हाई अचीवर्स, तो हम ये बात हाईलाइट कर रहे होते हैं कि जी वो 4-4 नौकरियां करते थे, वो दिन में पढ़ाई कर रहे थे, शाम को नौकरी कर रहे थे और इस तरह उन्होंने अपने एंड्स को मीट किया है। या फिर हम 40 अंडर 40 की लिस्ट बनाते हैं, 30 अंडर 30 की लिस्ट बनाते हैं और हम इस बात को ग्लोरीफाई करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ये चीज़ सस्टेनेबल नहीं है। एक वक्त आता है जब आपसे यही काम नहीं हो रहे होते। सो लेट्स टॉक अबाउट बर्नआउट कि जब आपका इंटरेस्ट ज़रा ट्विंडल करने लगे और कम होने लगे तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। मेरे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं बतूल बाकर, हुज़ अ साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। शी इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट, सॉरी। इसके अलावा जी हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हैं। वी ऑल्सो हैव विद अस सफ़िया कासिम जी जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं और यकीनन स्टूडेंट्स, टीचर्स सबसे रिलेटेड हैं। ख़ुद बीइंग अ प्रोफेशनल आई एम श्योर कि हम सब ने इस फीलिंग को कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर किया है। हसन, अगर मैं आपसे शुरुआत करूँ, ख़वातीन के पास मुझे लगता है कि अगर खुदा ना खासा आपकी कोई मजबूरी नहीं है, माशरती तौर पे एक कुशन मौजूद होता है, हम फिर भी ब्रेक्स ले सकते हैं और माशरा हमें इस बात पे जज नहीं करता। मुझे लगता है मर्द जिससे ये तवक्को की जाती है कि वो काम करे, तरक्की करे, घर वालों के अखराजात पूरे करे, उसके पास ये लीवे बिल्कुल नहीं होता। तो क्या आप अपने इर्द गिर्द नोटिस कर रहे हैं कि मर्दों को बर्नआउट ज़्यादा जल्दी होता है और अगर वो बर्नआउट की फीलिंग में हो तो उनके लिए उसको रिकग्नाइज़ करना या रुकना, आराम करना, रेस्ट लेना, ब्रेक लेना ज़्यादा मुश्किल होता है? क्या आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? थैंक यू सदरा फॉर हैविंग मी एंड हैट्स ऑफ टू यू एंड टू योर टीम कि आप इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो लेकर आई हैं, बर्नआउट। और ये मैं आपको बताऊं कि ये एक बड़ा आम मसला है हमारे माशरे के अंदर और मैं खुद भी जो है वो 2019 के अंदर इसका हिस्सा रह चुका हूं। मैं खुद जो है वो काम कर करके जो है वो इतना बर्नआउट हो गया था कि मैं उस कैफियत को जो है वो महसूस कर पा रहा था कि उसके क्या मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स होते हैं एक इंसान की पर्सनालिटी के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको बड़ी एकदम से आप एंशियस हो सकते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको जो उसमें बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको गट प्रॉब्लम्स उसके अंदर शुरू हो जाती हैं, आपको एंजाइटी होती है, आपको जो है वो आप स्वेट करने लग जाते हैं, आप जो है वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बड़ा शेकी किस्म का हो जाता है। तो ये तमाम तर चीजें जो है वो बर्न आउट का हिस्सा होती हैं और अगर आप शुरू के अंदर तो आपको इतना वो महसूस नहीं हो रहा होता उसके जो सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो आप एकदम से बड़े स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, आप एकदम से बड़े पैनिक हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ एक्चुअल हो क्या रहा है, मैं किस कैफियत में जो हूँ वो मुब्तला हो गया हूँ। और हमारी यहाँ बदकिस्मती के साथ लोगों को इतनी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस भी नहीं है। बड़ा लोग जो है वो घबराते हैं। अच्छा, मुझे इसमें ये भी लगता है कि हसन, इसके अंदर हमारी ना जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा हैं। हम जब बर्नआउट की बात करते हैं ना, मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह है कि लोग कहते हैं जी ये तो अमीरों के चोंचले हैं, ये उनकी बातें हैं जिनके पास ये कुशन मौजूद है कि वो ब्रेक ले सकें। हम तो जी इसी तरह काम करते हैं, हम मज़दूर तबका हैं, हम तो नखरा कर ही नहीं सकते, हमें तो जैसी भी फीलिंग हो, जो भी मेंटल हेल्थ की हालत हो, हमें काम पे जाना है। तो बतूल, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी कि हम में से कितने लोग हैं जो अगर फुल ब्लोन एक बर्नआउट में हैं भी तब भी हमें नहीं पता कि हम बर्नआउट हो चुके हैं और हम उसी तरह काम करते हैं और अपने आप को पुश करते हैं और अपने आप को जज करते हैं। आपने अपनी प्रैक्टिस में क्या देखा है?
एग्जैक्टली, एज लॉन्ग एज यू नो आप कोई चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं और आपकी अवेयरनेस में है कि आपके रियल गोल्स क्या हैं, आपकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, तब तक इंसान जो है वो फुलफिल्ड फील नहीं करता। लाइक यू नो वो कितना भी अचीव कर ले, उन्हें लगता है उनकी डेफिनेशन, उनके गोल्स, उनकी कोर वैल्यूज़ ही चेंज हो जाती हैं बाद में। यू नो जैसे एक टाइम तक आपको कोई चीज़ चाहिए हो और जब वो आप अचीव कर लें तो अचीव करने के बाद आपको उसकी वैल्यू कम लगने लगे, वो मीनिंगलेस लगने लगे, बिकॉज यू नो उन लोगों की वो चेंज हो जाती है। सो बाद में उनको लगता है कि ये नहीं करना था, हमें इसके बजाय कुछ और करना है, तब हमें जाके वो फुलफिलिंग फीलिंग आएगी। सो देयर कोर वैल्यूज़ कीप चेंजिंग, दैट्स व्हाट यू नो उनकी अवेयरनेस में ही नहीं होता। इस वजह से दे डोंट फील फुलफिल्ड एंड दे थिंक दैट नेक्स्ट टारगेट अचीव करने के बाद दे आर गोइंग टू फील बेटर, अंटिल देन दे डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स, फिर कुछ और करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सफ़िया जी, जब हम ये कैफ़ियत किसी से डिस्कस करते हैं, उमूमी तौर पे पाकिस्तान में जो फ़ीडबैक आपको मिलती है वो कहते हैं तुम नाशुक्री कर रही हो, शुक्र अदा करो कि तुम्हारे पास काम है, सुबह उठ के तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारी एक शिनाख्त है, तुम्हारी एक आइडेंटिटी है, अब तो देखो और आगे बढ़ने के, तरक्की करने का वक्त आया, व्हाट डू यू मीन यू आर बर्नड आउट, और काम करो और काम करो। हमें आम तौर पर तो यही फ़ीडबैक मिल रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल सिद्रा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो बर्नआउट है ना, बर्नआउट इंटरनल से भी ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि लोग हमसे एक सर्टन एक उनकी एक एक्सपेक्टेशन हमसे हो जाती है और वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ चलना हमारे साथ शुरू हो जाते हैं और हम भी इस कोशिश में लगे होते हैं कि उस एक्सपेक्टेशन को हमने खराब नहीं करना, एंड वी हैव टू मीट दैट एक्सपेक्टेशन। और हर काम हमें बिल्कुल परफेक्ट करना है और एक वक्त में जितने भी काम मिल जाए उन तमाम कामों को पूरा करना है। तो उस चक्कर में हम अपना बर्नआउट कर लेते हैं विदाउट रियलाइजिंग इट। जैसे अभी इन्होंने कहा, मेरे कॉलीग ने, कि हमें पता ही नहीं होता, हमारे गट इश्यूज शुरू हो जाते हैं एंड व्हेन यू गो टू द डॉक्टर, बहुत सारे डायग्नोसिस के बाद आपको पता चलता है कि इट वाज एक्चुअली योर बर्नआउट। So I think more than you yourself doing it to yourself, it is when you are trying to meet the expectations of the people, it happens. और इसी तरह जैसे आपने कहा कि लोग आपसे ये कहते हैं कि भाई तुम नाशुक्री हो और मतलब ये तो और आगे बढ़ने का टाइम है, there's no end to it, you keep doing that। अगर इस चीज को हम देखें तो सिद्रा, आजकल के स्टूडेंट्स में आई फील दैट दे आर वेरी सेंसिबल। जैसे मैं कॉलेज में भी देखती हूँ हमारे स्टूडेंट्स को, those students who are focused and they put in all their attention towards academics, अगर आप उनको कोई additional responsibilities देते हो, a lot of times they step back and they say this, that at this moment I just want to pay attention to this particular thing और मैं इससे ज़्यादा नहीं करना चाह रही। मुझे वो बहुत सेंसिबल लगते हैं बच्चे। वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू ब्रिंग दिस अप सफ़िया जी। ये सवाल मैं हसन के पास लेके जाऊंगी कि जैसे इन्होंने कहा कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की वजह से हमें बर्नआउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि हम सबको खुश रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मैं समझ पा रही हूँ कि बर्नआउट का ताल्लुक पीपल प्लीजिंग से भी है। हसन, क्या कहोगे? बिल्कुल सिद्रा, ऐसा है। और ख़ास तौर पे जब हमारे यहाँ जो माशरे के अंदर काम करने का तरीक़ेकार है, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो तो पॉइंट स्कोरिंग का चक्कर बहुत ज़्यादा होता है आपके बॉसेस के सामने। जो आपके कोलीग्स हैं, आपके बीच में जो कंपटीशन चल रहा है, लोग एक दूसरे को प्लीज़ कर रहे हैं। वो सिर्फ प्लीज़ अपने ऑफिस में नहीं कर रहे, वो ऑफिस के बाहर भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी प्लीज़ कर रहे हैं, अपने दोस्तों को भी प्लीज़ कर रहे हैं। और वो फिर एक इस तरीके का बबल क्रिएट कर लेते हैं कि वो किसी किस्म का जो है वो डिक्लाइन अपनी लाइफ के अंदर उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो वो चाहते हैं कि वो हर जगह ऐसे रहना चाहते हैं कि वो बहुत मजबूत हैं, वो किसी तरीके से जो है वो अपनी पर्सनालिटी का वो एक डार्क साइड नहीं दिखाना चाहते कि हकीकत में वो क्या फेस कर रहे हैं और उनको किन मुश्किलात का सामना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगा, लोगों को ये नहीं पता सिद्रा कि वो क्या चेस कर रहे हैं। उनको सुकून में कामयाबी मिल रही है या कामयाबी में सुकून मिल रहा है। तो ये एक बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओह माय गॉड हसन, इसको एक दफ़ा और कहें। ये बड़ा एक आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेज किया है कि कामयाबी से सुकून मिल रहा है या सुकून में कामयाबी है। दिस इज आई थिंक सच अ गोल्डन नगेट टुडे। थैंक यू सुधरा, बिल्कुल ऐसा है। और वाकई में लोग इसको जो है वो रियलाइज नहीं कर पाते। लोग लगे रहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो काम कर करके अपने आप को इतना थका लेते हैं, और वो जब अपने गोल को अचीव कर लेते हैं तो उनको वो हैप्पीनेस मिलती ही नहीं है जिसके लिए वो उस चीज़ को चेज कर रहे होते हैं।
तो उसके बाद उनको अच्छा, हम रियलाइज एक होता है कि हसन भाई एक यहाँ पे छोटा सा पीस ब्रेक चाहिए। लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू हेल्प अनपैक विद ऑल थ्री ऑफ यू कि कामयाबी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। और एब्सोल्युटली राइट कि हम एक कामयाबी को चेज़ कर रहे हैं, एक रेस में लगे हुए हैं, लेकिन हमें ये मालूम ही नहीं है कि क्या चीज़ हमें खुशी और फुलफिलमेंट देगी, हमें कितना कामयाब होना है, क्योंकि इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। दूसरा ये कि चलें कोई अगर प्रोफेशनली, एकेडमिकली या किसी स्पोर्ट में आगे प्रोग्रेस कर रहा हो, तब हमें फिर भी बर्नआउट का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। लेकिन क्या घर बैठी खातून खाना भी बर्नआउट महसूस कर सकती है? ये हम लग्जरी उसको नहीं देते और इस पे ज़रा बात करते हैं। अगर आपने बर्नआउट नहीं होना तो एटलीस्ट दैट हेल्दी बैलेंस नीड्स टू बी क्रिएटेड कि ठीक है, अचीवमेंट, वैलिडेशन, तरक्की, ज़्यादा पैसे कमाना, ज़्यादा लोगों की वाह वाह हासिल करना, ये सब चीज़ें आपको खुशी देती हैं, लेकिन क्या इसकी कोई लिमिट है? क्या इसकी जुस्तजू में आप अपना फैमिली टाइम, अपना आराम का टाइम, अपने सुकून का टाइम, सब चीज़ें दाव लगाने को तैयार हैं या नहीं? बतूल, ये सवाल आपके लिए कि क्या वो सिम्टम्स हैं कि किसी को ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि नाउ दे आर हेडिंग टूवर्ड्स अ बर्नआउट? शुरुआत के सिम्टम्स को ही अगर पकड़ लें तो शायद हमें फुल ब्लोन बर्नआउट में ना जाना पड़े। सो व्हाट आर दोज सिम्टम्स? फर्स्ट सिम्टम्स, योर फैमिली, योर पीपल दैट यू सराउंड योर सेल्फ विद कैन टेल यू कि आपके मूड में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। आप चिड़चिड़े होने लगे हैं, जल्दी से स्ट्रेस हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें बॉदर करने लगती हैं, ट्रैफिक में आप ज़्यादा हॉर्न बजा रहे हैं। सो स्टफ लाइक दिस आर इंडिकेटर्स कि कुछ हो रहा है, समथिंग इज़ रॉन्ग। ओके, यस, सही। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप स्नैपी हो रहे हैं, लेकिन फिर बड़ी मुझे हंसी इस बात पे इसलिए आ रही है सफ़िया जी, ख़वातीन के बारे में तो लोग हर वक्त कहते हैं कि ये तो स्नैपी है ही, या कुछ लोगों को तो हम खड़ूस होने का लेबल लगा ही देते हैं कि ये तो हर वक्त ही चिड़चिड़े रहते हैं। तो क्या ये तमाम लोग बर्नआउट की तरफ जा रहे हैं? सिद्रा, देखो, मेरा ख्याल है कि आपका जो इससे ब्रेक से पहले जो एक बात आपने कही ना कि चलिए जो लोग कुछ अचीव कर रहे होते हैं, मतलब जिनकी अचीवमेंट विजिबल होती है, अचीव तो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, किसी की हर कोई अचीवमेंट इंसान विजिबल कर होती रहा है, है किसी की जी। नहीं होती। हाँ, तो कुछ लोगों की जो अचीवमेंट विजिबल होती है उनका तो हमें समझ आता है कि चलो जी ये विजिबल है, तो इनका बर्नआउट समझ आता है। जो खवातीन घर पे बैठी होती है उनके बर्नआउट का क्या? सिद्रा, मुझे जो समझ आती है वो ये है बिल्कुल। कि बर्नआउट इज वेरी मच रिलेटेड टू मल्टीटास्किंग ऑल्सो। जो मल्टीटास्किंग है ना, एक्चुअली हम मल्टीटास्किंग से भी मतलब जगल कर रहे होते हैं। जो खवातीन घर पे बैठी होती हैं, दे आर एक्सपर्ट एट जगलिंग। वो बहुत ज्यादा जगल कर रही होती है अपने काम को, अपने रिश्तों को, और जो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, और इसी जगलिंग में उनका बिल्कुल। बर्नआउट हो जाता है। और बर्नआउट अच्छा, में इसी आई में मैं थिंक अगर एक इजाफा कर सकूं, जी सफ़िया जी, इसी में अगर एक इजाफा कर सकूँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि वो ख़वातीन जिनके जहन में ना एक वक्त में कई फाइल्स खुली हुई हैं, उनको ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, सिमल्टेनियसली करना है, बच्चे को होमवर्क भी कराना है, साथ में घर की सफाई भी करवानी है, शाम का खाना भी पकवाना है, सो इट इज़ एन ओवरलोड। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है इसमें एक और चीज़ जो और तड़का लगा देती है सबको, वो है एक ही रूटीन में फंसे रहना। यानी जब तक बच्चों की गर्मियों की या सर्दियों की छुट्टियां नहीं आती, आपकी इस रूटीन में रत्ती बराबर भी चेंज नहीं आ सकता। That also, becomes a burden. एनीथिंग दैट प्लीजेस यू। कोई भी ऐसी चीज आप नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि आपको अपने लिए खुशी मिल रही है, जो आप अपने लिए करना चाह रहे हैं, टेकिंग दैट टाइम आउट फॉर योर सेल्फ, वो आपको मौका नहीं मिल रहा, तो ये बर्नआउट, इससे आपका बर्नआउट होता है। और मुझे लगता है कि बर्नआउट हमारे यहाँ खवातीन, मतलब ये कुछ स्टिग्मास हैं जो खवातीन के साथ कनेक्टेड हैं कि खवातीन चिड़चिड़ी होती हैं या उनको गुस्सा जल्दी आता है, या मतलब मोस्टली आप खवातीन को देखें तो वो बेचारी हार्डली अपना गुस्सा भी एक्सप्रेस कर पाती है। मुझे लगता है कि बर्नआउट की जो सबसे पहली निशानी होती है वो ये होती है कि आपको आपकी बॉडी बताना शुरू कर देती है कि यू आर नॉट वेल। वो आपको किसी ना किसी तरीके से वो आपको सिग्नल्स दे रही होती है कि आप ठीक नहीं है, या आपकी किसी भी एक पार्ट ऑफ द बॉडी में कोई पेन शुरू हो जाता है, या आपका गट प्ले करना शुरू कर देता है, या आपका मुसलसल सर दुखता रहता है, और या उसकी वजह आपको से वो छोटे औरत छोटे सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। सफ़िया जी, यू सो स्पॉट ऑन विद दैट कि अगर तकलीफ ना भी दे, आपको नज़र आएगा कि आपकी इम्यूनिटी लो हो गई है, आप आए दिन बीमार पड़ रहे हैं, आए दिन आपको इन्फेक्शंस हो रहे हैं, आपका टमी अपसेट हो रहा है, आपका गट ख़राब हो रहा है, जैसे हसन ने पहले कहा। असल ऐसे टाइम पे सबसे ज़्यादा एक इंसान को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कोई जो उसको कहे यार इज़ ओके, अगर तुम थक गए हो, तुम ब्रेक लेना चाहते हो, तुम रोज़ाना के काम नहीं करना चाहते या चाहती हो, तो आई विल सपोर्ट यू। आपने अपने इर्द गिर्द क्या देखा है जब हमारा पार्टनर
बर्नआउट में जाए हसन, तो क्या हम उसको सपोर्ट देते हैं या हम उल्टा गुस्सा करते हैं? एक दिन तो चलो हम उसको कहेंगे चलो यार आज का दिन ब्रेक ले लो। क्या आपको पता है कि जब फुल ब्लोन बर्नआउट होता है तो हफ्तों महीनों किसी का कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा होता, उनका दिल चाहता है बस वो पड़े रहें। क्या ऐसी सपोर्ट मिलती है हमें हमारे घरों में, हमारे इर्द गिर्द माहौल से? सिद्रा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपके तवज्जुह से आज लोगों को, पाकिस्तान के आवाम को जो ये शो देख रहे हैं, उनको शायद काफी लोगों को पता लगेगा आखिर बर्नआउट होता क्या है। लोगों को ये टर्म बर्नआउट पता ही नहीं है कि बर्नआउट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है और हकीकत में बर्नआउट कोई चीज होती है। लोग समझते हैं कि यार आप काम कर रहे हो, नौकरी की से नखरा की कीमता, तो ऐसी तो हमारी यहाँ बातें की जाती हैं कि भाई काम कर रहे हैं, हम भी करते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, हम तो 4 बच्चे संभालते थे, घर भी देखते थे, बाहर का भी काम करते थे। लेकिन आज हम इस टॉपिक के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं कि बर्नआउट आखिर सबसे पहले होता ही है कि जब बर्नआउट की, जो मैं समझता हूँ जो सबसे मेजर एक निशानी है, वो ये है कि जो बंदा जो बर्नआउट हुआ होता है वो बड़ा एग्रेसिव नेचर का हो जाता है, बड़ा इरिटेट हो जाता है वो। तो सबसे पहले जब वो इरिटेटिंग सिचुएशन के अंदर होता है तो सबसे पहले किससे लड़ता है? अपने घर में जाता है, अपनी बीवी से उसकी लड़ाई होती है या उसके शौहर से उसकी लड़ाई होती है। तो सबसे पहले तो आपको घर के अंदर ही माहौल पता लग जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे लूप के अंदर होता है कि वो बार बार एक ही सर्कल के अंदर घूमे जा रहा है, उसको अपना मी टाइम नहीं मिल रहा होता। तो जब मी टाइम नहीं मिल रहा हसन, इसमें यहाँ पे एक और चीज़ लोगों को हम बताते हैं कि आमतौर पे ये जो इंसान इतना अग्रेसिव होता है या एक्सप्लोसिव होता है ना, अगर मैं पैटर्न को ज़रा गौर से देखूं कि ये ऑलरेडी अपने आप को ओवर स्ट्रेच्ड फील कर रहा है, उसको लग रहा है कि यार मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी है, मेरा मी टाइम नहीं है, मैं इन चीज़ों से अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा हूँ, यही करना भी मैं नहीं है। अगर आप ऐसे मौके पे उसको कोई और काम दे दें या उससे एक और एक्सपेक्टेशन लगा लें, मिसाल के तौर पे बेचारा अपने 15 कामों को संभालते हुए जा रहा है और यकायक आप उससे कह दें यार सुनो अपना तौलिया भी जगह पे रखो या ये फलाना बिल भी आया हुआ है, उसके बाद तो वो बिल्कुल ही आप पे से बाहर हो जाता है। तो ये ट्रिगर्स होते हैं और ये भी आपको शो कर रहा होता है कि एक इंसान बर्नआउट की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सिद्रा, ऐसा है और ऐसा हमारे यहाँ होता है और हमारे यहाँ जो है वो लोगों को एक दूसरे को समझना चाहिए, स्पेशली घर में जो मियाँ बीवी हैं उनको एक दूसरे को समझना चाहिए। जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को देखना चाहिए कि वो किसी बर्नआउट सिचुएशन में तो नहीं है, क्योंकि बच्चे भी जो है वो हमारे यहाँ, हमारे साथ एजुकेशनिस्ट हमारी कुलीग बैठी हुई है, बच्चे भी घर पे भी पढ़ रहे हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं, फिर उसके बाद उनके ऊपर एक पेयर प्रेशर भी है, तो वो भी बड़ा बर्नआउट करता है। जहाँ तक आप अभी थोड़ी देर पहले जो है वो कितना जबरदस्त पॉइंट आप हसन लेके आए हैं। हम आमतौर पे बर्नआउट को एसोसिएट करते हैं एडल्ट से या मिडिल एज लोगों से जिन्होंने साल हफ्तों तक ये काम किया है। सफ़िया जी, क्या बच्चे भी एकेडमिक जिम्मेदारियों की वजह से, जैसे हसन ने कहा स्कूल में भी टेस्ट है, स्कूल में भी काम है, फिर ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, फिर कारी साहब भी आ रहे हैं, क्या बच्चे भी बर्नआउट हो रहे हैं? फॉर श्योर, डेफिनेटली। देखिए, एक तो सारी वजूहात मौजूद हैं बच्चों की लाइफ में भी फॉर अ बर्नआउट। नंबर 1, उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। नंबर 3, दे हैव अ सेट रूटीन। मैं तो आजकल जब बच्चों के रूटीन देखती हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ, जो उनके लिए उनके पेरेंट्स ने रूटीन सेट करके रखा है कि जी आप वहाँ से निकले तो डायरेक्ट ही आप चले गए, आपने यहाँ लंच कर लिया, आगे आपने ट्यूशन कर ली, ट्यूशन के बाद आपका कारी साहब हो गया, कारी साहब के बाद आप घर आके पढ़ने लगे। सो नेचुरली द बर्नआउट इज डेफिनेटली देयर। सिद्रा, आई वुड लाइक टू गो बैक टू व्हाट यू सेड प्रीवियसली कि हमारे यहाँ इस चीज़ की रियलाइजेशन जो नहीं है कि बर्नआउट क्या है। हमारे यहाँ ना 2-3 नुस्खे हैं जो कि बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं और घरों में भी। आप देखें, अगर कोई थक जाता है उसको क्या कहा जाता है? हल्दी दूध पी लो, सो जाओ। ठीक है, एंड यू नो आप सो जाए और सो के उठेंगे तो आपकी थकान उतर जाएगी। सो इट्स नॉट एक्चुअली दैट स्पैन ऑफ सो जाना और सोकर उठ जाना और आपकी थकान उतर जाना। और ज़रूरी भी नहीं होता कि कुछ लोग जो जिनका बर्नआउट हो जाए वो एग्रेसिव हो जाए। कुछ लोग क्वाइट जोन में चले जाते हैं, दे टेक अ बैक सीट बिकॉज दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टू देयर बॉडी, व्हाट इज हैपनिंग टू देम मेंटली, उनके साथ क्या हो रहा है, वो किस जोन में है, वो किस चीज से गुजर रहे हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज पीपल रिएक्ट टू द बर्नआउट। और मेरा ख्याल है इसके लिए बहुत जरूरी है। एग्जांपल ऑन दैट जी,
सफे जी, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। कैन आई गिव यू एन एग्जांपल टू दैट? मेरे व्यूअर्स को ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। मेरे एक कोच ने इसको हमें विजुलाइज करके बताया था। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक पानी का जग है। जब हम बर्नआउट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस जग में जो पानी की मिकदार है, जो लिक्विड है, वो कम होता चला जा रहा है। तो अब आपके पास दो तरीके, जो आपने इशारा दिया कि रेस्ट करें, तो लोग कहते हैं कि जी अब इस जग में से मज़ीद पानी बाहर डालना रोक दें, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, ताकि जो उसके अंदर एनर्जी है वो कंजर्व कर लें। इतना तो हम सारे कर पाते हैं। जब हम कहते हैं ना कि अभी मुझसे मज़ीद काम नहीं हो रहा, तो हम रुक जाते हैं। लेकिन जो आप बात कर रही हैं वो बड़ी अहम है कि बर्नआउट में ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो जो डिप्लीटेड जग है, जो बेचारा जिसमें सिर्फ आधा पानी रह गया या थोड़ा सा पानी रह गया है, उसमें मज़ीद पानी डाला भी जाए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ तब हो सकता है जब आप अपने मनपसंद चीज़ें करेंगे, जब आप वो चीज़ें करेंगे जो आपको ज़िंदगी की तरफ वापस लाएंगी, जो आपको खुशी देती हैं, जो आपको एक्साइटमेंट देती हैं। उसमें लोग कहते हैं कुछ सैरो तफरी कर लें, कोई हॉबी अपना लें, कुछ नया सीख लें। तो उस जग में से सिर्फ बाहर पोर करना मत रोकिए, उसमें मज़ीद पानी डालना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। एंड दैट्स दी ओनली वे यू कैन कम आउट ऑफ अ बर्नआउट। जी, हम बात कर रहे हैं बर्नआउट की, और छोटे बच्चों को भी बर्नआउट हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर आप किसी से बात करें अपने बर्नआउट की, तो मज़ीद आपको ट्रॉमा दिया जाता है। बड़ी अच्छी बात सफ़िया जी थोड़ी देर पहले कर रही थी कि अगर आप किसी को बताएं कि जी हम थक गए हैं, तो कहते हैं भाई जी हमारे ज़माने में तो हम हाथ से मसाले पीसते थे और हाथ से कपड़े धोते थे और 3 बच्चों का ख्याल भी रखते थे, तुम लोग क्यों थक जाते हो? बतूल, आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने अपनी फ्रेंड से सुनी कि अगर आप अपने पेरेंट्स को कभी बताएं कि हम थक गए हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे कि आसाबी तौर पे थक गए हैं, तो वो मेरे ख़्याल में फ़ौरी तौर पे ब्लेम करते हैं हमारे लाइफस्टाइल का, और उसमें मोर स्पेसिफिकली हमारी डिवाइसेस, हमारे फ़ोन्स को, कि भाई थक गए हो तो जाके सो जाओ, हर वक्त फ़ोन क्यों चलाते रहते हो। अब ये सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन इसके पीछे वाकई एक साइंटिफिक रीजनिंग है कि जो हमारे डिवाइसेस की ब्लू लाइट है, जो हम कॉन्स्टेंटली फास्ट मूविंग कॉन्टेंट देख रहे हैं, जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेटेड रखता है, क्या ये किसी ना किसी तरह हमारे बर्नआउट में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? एग्जैक्टली, स्पेशली द कंटेंट जो हम व्यू कर रहे हैं, जो हम चीज़ें देख रहे होते हैं, हमें लगता है वो डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन वो बेसिकली ज़्यादातर मार्केटेड चीज़ें होती हैं, प्रमोशंस होते हैं, दूसरों के लाइफस्टाइल्स होते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे। सो उससे मज़ीद हमारे अंदर कंपटीशन आता है कि इवन जब हम अपने लिए मेंटल ब्रेक ले रहे हैं, वो ब्रेक भी हमारे लिए प्रोडक्टिव नहीं होता। सो इट रियली इट्स राइट कि उसका भी एक वेट होता है हमारे ऊपर। So what's really तो important, बतूल, तुम्हें लगता है कि बर्नआउट से अगर अपने आप को बचाना है, तो उसमें डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी एक एलिमेंट है? प्रायोरिटाइजिंग योर मेंटल हेल्थ, उसके अंदर हर चीज़ हमारी डाइट है, जो हम खा रहे हैं, जिस तरह का हमारा रूटीन है, जो हम व्यू कर रहे हैं, उस सब को डिटॉक्स करना है। इवन डिजिटल डिटॉक्स भी उसमें इंक्लूडेड होता है। सो लर्निंग टू से नो कि अभी जब फ़ोन टाइम नहीं है, इट्स योर रेस्ट टाइम, सो आप अपने ब्रेन को भी रेस्ट दें, एक्चुअली उस स्टेट पे जाएं, वरना अदरवाइज इवन रेस्टफुल स्लीप नहीं होती। लाइक आपकी नींद आपको प्रॉपर आएगी ही नहीं अगर इतना फ़ोन यूज़ करने के बाद आप सोएंगे। सो ब्रेन उसी स्टेट में रहता है। सो फिर जब रिस्टोरेटिव स्लीप नहीं होगी, तो फिर विल वेक अप फीलिंग इवन मोर ड्रेन्ड, कि नींद भी सही नहीं आई हमें। वेरी इंपॉर्टेंट, यस, एब्सोल्युटली। मैं सफ़िया जी की तरफ भी जाना चाहूँगी। सफ़िया जी, तो इसका ये मतलब है, हम पहले ख़वातीन की बात कर रहे थे, एक और कॉमनैलिटी जो मुझे नज़र आती है बिटवीन पीपल हु आर बर्निंग आउट, दे यूजुअली आर इन पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी, लीडरशिप रोल्स या मैनेजेरियल रोल्स। उनको इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो लोकस ऑफ कंट्रोल है ना, वो चैलेंज होने लगता है। यानी एक तो आपकी पर्सनालिटी को पहले ग्रूम ऐसे किया जाता है कि हर चीज़ आपकी ज़िम्मेदारी है, हर चीज़ को आपने मैनेज करना है, हर चीज़ को आपने कंट्रोल करना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये सफ़ियर बढ़ता चला जाता है, तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतने सारे एलिमेंट्स, इतने सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करना। और देयरफॉर यू एंड अप गेटिंग बर्नड आउट। तो फिर मैनेजर्स, लीडर्स, प्रोफेशनल्स इस बारे में कैसे ध्यान रख सकते हैं कि दे आर नॉट गेटिंग इनटू दैट जोन? देखिए, बिल्कुल आपने सही, बहुत अच्छा आपने उसको एक्सप्लेन किया है। और फिर उसके अंदर एक तो सब जो मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तो ये है कि देखिए, जैसे मेरे पास जो ऑफिस में जो इस तरह की पोजीशन पे लोग हैं ना, आई टेल देम, इनफैक्ट आई फोर्स देम कि भाई अब ये टाइम है एंड यू मस्ट गो ऑन लीव, ये टाइम है, इस पे छुट्टियां करो, ठीक है, अपनी छुट्टियां अवेल करो। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक अ ब्रेक। और कुछ नहीं होगा, आप जाएं, छुट्टी लें, ना दफ्तर में कुछ होगा ना कहीं कुछ होगा, यू मस्ट अवेल योर लीव। देयर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन व्हेन पीपल डोंट वांट टू टेक लीव बिकॉज इट्स वर्क एट होम, बट इज अ वेरी बहुत ज़रूरी चीज़ घर पे हो रही होती है। जैसे किसी के घर
किसी बच्चे की पैदाइश है या कोई इस किस्म की कोई भी चीज़ हो रही है, तो मैं इनको कहती हूँ ये नहीं करना, इसकी वजह से आपका बर्नआउट जल्दी हो जाएगा, आपने ये चीज़ें ज़रूरी करनी। देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त इंसान को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि आपने बैलेंस करनी है अपनी पर्सनल लाइफ को भी, प्रोफेशनल लाइफ को भी, साथ ही स्पिरिचुअल लाइफ को भी। जो आपने अभी बात की है ना डिवाइसेस की, वो हम क्यों इतना ज़्यादा उसकी तरफ चले जाते हैं, बिकॉज हम नहीं देखते कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ हम बिल्कुल भी नहीं जाते। सो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाएं। एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, मुझे इस वक्त उसका नाम नहीं याद आ रहा सिद्रा, लेकिन उसके अंदर उसका नाम है द मिथ ऑफ 9 to 5। ठीक है, उसमें बहुत अच्छा ऑथर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक मिथ है कि जो 9 to 5 की लाइफ है ना, इसकी वजह से हमारा बर्नआउट हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। एक्चुअली वर्क लाइफ और होम लाइफ ये दो चीज़ें नहीं है, हमारी ज़िंदगी के 7 स्लाइसेस हैं, जिसको उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। एक पर्सनल स्लाइस है, एक प्रोफेशनल स्लाइस है, एक हमारी स्पिरिचुअल स्लाइस है, एक जो है फ्रेंडशिप की स्लाइस है, एंड यू नो ही इज एक्सप्लेन्ड इट लाइक इन 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स। एक हॉबी की है। ये सारी चीज़ों को आपको टाइम देना ज़रूरी है। जब आप इन सारी चीज़ों को टाइम देंगे तो आपकी लाइफ एक बैलेंस लाइफ होगी और आपका बर्नआउट नहीं होगा। इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू रेज सफ़िया जी। ये मैं हसन की तरफ लाना चाहूँगी कि अगर आप टीनेजर्स को देखें, हमारी कॉलेज लाइफ में देखें, उस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है कि जी तुम्हारी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक और ब्रेक टाइम है, अच्छा GPA नहीं आया, अच्छे ग्रेड्स नहीं आए तो आप ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं कर सकेंगे। पर एटलीस्ट एट दैट टाइम हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये सलाहियत मौजूद होती है कि हम अपनी पसंद की हॉबीज़, पैशंस, किसी को मूवी का शौक़ है, पेंटिंग का शौक़ है, स्पोर्ट्स का शौक़ है, कुछ ना कुछ हम वक्त निकाल पाते हैं। लेकिन जो हमारी सो कॉल्ड प्रैक्टिकल लाइफ है कि जब एक इंसान प्रोफेशनली आगे बढ़ने लगता है या उसकी शादी हो जाती है, घरेलू जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, द फर्स्ट थिंग जो हम अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं आर ऑल दीज थिंग्स जो कि हमारी ज़िंदगी को इनरिच करें। जो मैं पहले मिसाल दे रही थी कि हमारे जग के अंदर जो मज़ीद पानी डालना है, मज़ीद जो चीज़ें उसको अच्छी चीज़ें उसके अंदर भरनी है, हम उसी को निकाल देते हैं। तो एक इंसान जो बर्नआउट की तरफ जा रहा हो और लोग उसको कह रहे हैं रेस्ट करो, मुझे तो लगता है उसको मशवरा देना चाहिए कि तुम और वो चीज़ें करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। बट व्हाई आर वी नॉट डूइंग इट हसन? देखिए सिद्रा, सुकून दिल का ज़रूरी है हर मंजिल के लिए। बेसुकूनी में जो है वो कामयाबी भी बेकार लगती है। तो ये एक बड़ा मशहूर शेर है। और सबसे ज़्यादा पहले तो लोगों को ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि भाई आप जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं, ये जो आप इतना जो एक पीयर प्रेशर है, जो आपको लोग कह रहे हैं आप ऐसे कर लें वैसे कर लें, आपने ज़्यादा ओवर एफिशिएंट भी नहीं होना। आपने देखना है कि आपकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी जो है वो क्या है, उस हिसाब से आपने काम करना है, उस हिसाब से आपने पढ़ना है, लिखना है। आपने कोशिश ज़रूर करनी है, लेकिन आपने अपने लिए मी टाइम भी निकालना है। आपने अपने माइंड को अब फिजिकली आपने इस चीज़ को इवेल्युएट करना है कि आया कि आपको किसी किस्म की कोई सिम्टम्स तो नहीं है, कहीं आप बर्न आउट तो नहीं हो रहे, कहीं आप एंशियस तो नहीं हो रहे, कहीं आप अपना कॉन्फिडेंस तो नहीं खो रहे। तो आप जिस माशरे में रह रहे हैं इसमें आप मेहनत करें, लेकिन आप ये याद रखें कि जो आप ये पॉइंट स्कोरिंग वाला चक्कर है, आपको इसके जो आप देर तक काम कर रहे हैं इसके कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते। हमारे यहाँ पाकिस्तानी माशरे में कोई ओवर टाइम या ओवर वर्क आपको मनी यहाँ पर नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो ये मुझे लगता है हसन इसमें एस्केपिज्म भी होता है। कई दफ़ा हम काम में जब बहुत ज़्यादा डूबते हैं ना, तो हमें अपने तौर पे एक इंडिकेटर के तौर पे लेना चाहिए कि इट इज़ नॉट नॉर्मल टू वांट टू वर्क अ लॉट। ये भी किसी किस्म का ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, या तो आपको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, या आपको आइडेंटिटी क्राइसिस है, या कोई और मसला आपके इर्द गिर्द चल रहा है। जैसे बच्चों को अगर आप देखें, उनकी फैमिली में अगर मसला चल रहा होता है, या एडल्ट की अगर बात करें स्पाउस के साथ मसला चल रहा है, तो आपका घर वापस जाने को दिल ही नहीं चाह रहा, एंड देयरफॉर यू स्टार्ट स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम एट वर्क। तो किसी ना किसी एरिया को अपनी लाइफ के जब आप इग्नोर कर रहे होते हैं, यू आर क्रिएटिंग अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। बहुत बहुत शुक्रिया बतूल, सफ़िया जी एंड हसन हमारे साथ मौजूद थे। आज बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही और हमारी उम्मीद है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द लोगों में ये सिम्टम्स महसूस करें, चिड़चिड़ापन, ट्रिगर होना, काम करने का दिल ना चाहना, काहिली महसूस करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, देन दीज आर सिम्टम्स ऑफ बर्नआउट एंड यू कैन टेक बेटर केयर ऑफ योर सेल्फ। अपनी मेंटल वेलबींग का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त देकर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।